अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो जो आज का एडिटोरियल है उसका टाइटल है अ पॉजिटिव स्टार्ट। अब ये जो एडिटोरियल लिखा गया है ये किस चीज़ के ऊपर है, मैं एक लाइन में बता दूं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम सबको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बिटर रहे हैं, ठीक है। अब ये हुआ है कि इनके दरमियान में एक पॉजिटिव टर्न आया, इनके जो रिलेशनशिप हैं थोड़े बेहतर हुए हैं। किस तरह से बेहतर हुए हैं और कौन कौन इन रिलेशनशिप के बेहतर होने से नाखुश है, इसके ऊपर ये एडिटोरियल है। तो वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे न्यू हैं, जिनको ये नहीं पता कि इस क्लास में हम क्या करते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो एडिटोरियल की क्लास है इसमें मैं आपको बताती हूँ कि न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को कैसे सीखा जाता है। ये सिर्फ ट्रांसलेशन की क्लास नहीं है, ये एक मुकम्मल पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको वो कैब का पता चलेगा, आपको ट्रांसलेशन का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि डिफ़िकल्ट जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी मीनिंग कैसे निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस क्लास में कवर होंगी। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल पर व्यूज़ आ सकें, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें अब देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम अमेरिकन थ्रेड्स, कहता है यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, इसलिए इसने फ्रॉम लगाया है। कहता है जो अमेरिका की थ्रेड्स थी, जो इसकी धमकियाँ थी, जो इसकी वार्निंग्स थी। अच्छा, किस चीज़ की थ्रेड्स थी? कहता ऑफ बॉम्बिंग ईरान, कि वो ये करेगा। मतलब क्या है सारी की सारी फ्रेज़ का? इसका मतलब यही है कि जो अमेरिका था उसकी जो थ्रेड्स थी, उसकी जो वार्निंग्स थी कि वो अटैक करेगा ईरान को, कहता है यहाँ से। अब क्या हुआ है? थिंग्स हैव टेकन अ मोर पॉजिटिव टर्न, कहता है जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव टर्न ले चुकी हैं, मतलब चीज़ें जो है वो बेहतर हो चुकी हैं और जो सूरत हाल है वो पॉजिटिव हुई है। कहता एज, जैसा कि या क्योंकि, कहता प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स एमिस्ट्री स्टीव विटकॉफ, कहता ये जो डोनाल्ड ट्रम्प का पर्सन है जिसको एमिस्ट्री वर्ड यहाँ पे इसने यूज़ किया। एमिस्ट्री क्या होता है? एक ख़ास पर्सन की बात करते हैं जिसको एक स्पेशल मिशन के ऊपर भेजा जाता है डिप्लोमेसी के लिए। कौन है वो? स्टीव विटकॉफ है। कहता इनिशिएटेड, उसने इनिशिएटेड किया। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना। किस चीज़ को? इनडायरेक्ट टॉक्स को, ऐसी बातचीत को जो कि इनडायरेक्ट है, मतलब जो फेस टू फेस नहीं है, मतलब किसी और चैनल्स के ज़रिए या लोगों के ज़रिए। अच्छा, किसके ऊपर? कहता ऑन द न्यूक्लियर इशू, इस इशू के ऊपर। किसके साथ? कहता विद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची इन मस्कत में ऑन सैटरडे वाले दिन। अब हमारा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। देखो, वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं फ्रेज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। क्लॉज क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट टू वर्ब का पेयर होता है। जैसे ये जो चीज़ है ये पूरे की पूरी एक क्लॉज है। थिंग्स हैव टेकन, ठीक है, इसमें इसका सब्जेक्ट भी है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। वो बता रहा है कि ये काम जो है वो हो चुका है। अच्छा, उसके बाद उसने एज कंजंक्शन लगाई है और उसके बाद एक और क्लॉज को इसने यहाँ पे रखा है, और वो कौन सी क्लॉज है? वो ये वाली बात कर रहा है कि जो स्टीव विटकॉफ है उसने इनडायरेक्ट टॉक्स को इनिशिएट किया। और ये सेंटेंस कौन सा है? ये सारे का सारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना हुआ है? क्योंकि इसमें एक सिंपल सेंटेंस है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, या आप डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, और वो किस कंजंक्शन से मिलकर जुड़ी हैं? वो एज से मिलकर जुड़ी हैं, ठीक है, जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्लियर हो गया आपको कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अच्छा, एक और बात, ये पिछली कुछ वीडियो में टॉन एडिटोरियल में जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया कि ये जो एडिटोरियल है इसमें सिंपल सेंटेंसेस बने हुए हैं। वहाँ पे मेरा मतलब जो था ना सिंपल सेंटेंसेस से, वो ये था कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये इजी टू अंडरस्टैंड हैं, इसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्ट वर्ड्स मौजूद नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट ने ये शायद समझ लिया कि मैं यहाँ पे आपको जो है ना वो सेंटेंस की टाइप्स बता रही हूँ कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या मिक्स सेंटेंस है। तो ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे सिंपल सेंटेंसेस का मतलब ये था कि छोटे छोटे सेंटेंसेस बने हुए हैं जो
सबको आसानी से समझ आ सकते हैं। ये वाली बात की थी मैंने लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पे ये जो मैंने बात की है, ये सेंटेंस की मैंने सच में उसकी टाइप ही बताई है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना कि ये कौन सा सेंटेंस बना हुआ है, क्या चीज़ है, टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ना हम एक साथ नहीं कर सकते। एक सेंटेंस का मैं आपको बता दूंगी, फिर किसी और सेंटेंस आएगा आगे उसका एक्सप्लेन कर दूंगी। इस तरह से करके जो है हम कर लेंगे, लेकिन एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा हो जाती है, तो इन चीज़ों का भी मैंने ख्याल रखना होता है। ये जो एज इस्तेमाल हुआ है ना सेंटेंस में, इसके ऊपर आज हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे कि कहाँ पे इसका मतलब क्योंकि होता है और कहाँ पे ये जो है वाइल की सेंस देता है, मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे, पहले एडिटोरियल को कुछ पढ़ लें, उसके बाद जो है इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। अब आगे देखते हैं। कहता वाइल, कहता जबकि द उमानीज एक्टेड एज इंटरमीडिएरीज, कहता जो उमानीज थे उन्होंने एक्ट किया, मतलब उन्होंने किरदार अदा किया। अच्छा, किसका? मिडल मैन का। कहता मिस्टर विटकोफ एंड मिस्टर अरेक्ची ऑल्सो मेट ब्रीफली, कहता ये जो दोनों थे ये भी मिले ब्रीफली, मतलब थोड़ी देर के लिए, मतलब इनके दरमियान में एक शॉर्ट सी मीटिंग हुई थी। कहता इनिशिएटिंग, शुरू करते हुए, किसको? डिप्लोमेटिक फर्स्ट कॉन्टैक्ट, इस चीज़ को, मतलब पहले, मतलब ये फर्स्ट इनका ऑफिशियल सेटअप में ना इनकी बातचीत हुई थी। कहता आफ्टर, कहता किसके बाद? अ लेंथी पॉज, कहता एक काफ़ी लंबे लेंथी पॉज के बाद इनके दरमियान में जो है वो बातचीत हुई थी, मतलब एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई थी। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो एक्ट के बाद आप एज तब लगाते हो जब आपने बताना हो कि कौन सी चीज़ कैसा किरदार अदा कर रही है। अब ये जो उमानीस थे इन्होंने कैसे किरदार अदा किया, क्या रोल प्ले किया? उन्होंने इस चीज़ का रोल प्ले किया। और उसके बाद ये हमारे दो सब्जेक्ट हैं, उसके बाद इसकी वर्ब जो है वो ये लगी हुई है। ब्रीफली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत थोड़ी देर के लिए, शॉर्टली, क्विकली, फॉर अ शॉर्ट टाइम। और देखो यहाँ पे इसने इनिशिएटेड यूज़ किया था और यहाँ पे इसने यूज़ किया इनिशिएटिंग, और दोनों का मतलब यही है कि शुरू करते हुए। कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब है कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन। उनका मतलब फर्स्ट टाइम जो है ऐसा डिप्लोमेटिक इंटरैक्शन हुआ काफ़ी अरसे के बाद। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिफारती। अब आगे देखते हैं। कहता बोथ साइड्स, कहता जो दोनों साइड्स हैं, हैव कॉशियसली वेलकम्ड, कहता दोनों साइड्स ने बड़ी एहतियात के साथ वेलकम किया। अच्छा, किस चीज़ को? डेवलपमेंट्स को, मतलब ये जो प्रोग्रेस हुई थी उनकी बातचीत में, तो ये जो पॉजिटिव स्टेप था ना, इसको उन्होंने बड़े ही एहतियात के साथ वेलकम किया। वो ये कह रहा है बड़ी केयर के साथ। एंड द नेक्स्ट राउंड, और कहता जो नेक्स्ट राउंड होगा, मतलब जब आगे जो बातचीत होगी, नेक्स्ट जो स्टेज होगी, विल टेक प्लेस, कहता वो हैपन होगी, वो अकर होगी दिस कमिंग वीकेंड, ये आने वाले हफ्ते में, मतलब नेक्स्ट वीकेंड की बात कर रहा है। तो अब यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये जो है बोथ साइड्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैव वेलकम जो है इसकी वर्ब है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, विल टेक प्लेस जो है इसकी वर्ब है। तो इस तरह से ये वाला जो है सेंटेंस बना हुआ है। और इसमें देखा जाए ना तो दोनों ये जो क्लॉजेस हैं दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इसका मतलब होता है ये जो सेंटेंस बना हुआ है ना, ये अपना मीनिंग जो है इजीली कन्वे कर रहा है, इसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है कि वो इसका मीनिंग कन्वे करे। अब ये वाली जो चीज़ है ना, बोथ साइड्स हैव वेलकम द डेवलपमेंट्स, बिल्कुल क्लियर सेंटेंस है। और ये वाला जो सेंटेंस है कि द नेक्स्ट राउंड विल टेक प्लेस दिस कमिंग वीकेंड, ये दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। और ये किससे जुड़ी हुई हैं? एंड कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं। तो मतलब ये कौन सी सेंटेंस टाइप है? ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसकी थोड़ी सी वोकैब भी चेक कर लेते हैं। देखो, कॉशियसली का मतलब होता है केयरफुली, होशियारी से, प्रूडेंटली, मतलब बड़ी एहतियात के साथ। और ये जो वेलकम है ये वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पे वेलकम्ड यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, पास्ट की बात कर रहा है कि उन्होंने जो है एक दूसरे को बड़ी एहतियात के साथ ग्रीट किया, एक दूसरे को बड़ी एहतियात के साथ जो है ना रिसीव किया, आप ये समझ लो। डेवलपमेंट्स, देखो डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है? प्रोग्रेस, जो चेंजेस आए हैं, जो तब्दीलियां आई हैं। और ये जो राउंड है इसका मतलब होता है सेशन, फेज की बात कर रहा है, मरहले की बात कर रहा है। टेक प्लेस का मतलब होता है हैपन होना, अक्कर होना। ट्रांसपायर भी इसके लिए एक वर्ड यूज होता है।
अब वो कह रहा वाइल जबकि मिस्टर ट्रम्प हैज़ नॉट रूल्ड आउट, कहता मिस्टर ट्रम्प जो है उसने रूल्ड आउट नहीं किया, इसका मतलब है उसने ना नहीं बोला या उसने मुकम्मल तौर पर डिसमिस नहीं किया। अच्छा, किस चीज़ को? अटैकिंग ईरान, ईरान को अटैक करने को, मतलब ईरान के ऊपर मिलिट्री फोर्स को इस्तेमाल करने में। इन केस कहता अगर निगोशिएशंस फेल, कि अगर ये जो निगोशिएशंस हैं, ये जो टॉक्स हैं, ये जो डिस्कशन हैं, अगर वो फेल होती हैं, द पार्लेस कहता ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो टॉक्स हैं, ये जो निगोशिएशंस हैं, ये जो बातचीत हैं, कहता सिग्नल अ वेलकम शिफ्ट, कहता है ये जो चीज़ है ये सिग्नल करती है, ये इंडिकेट करती है, ये शो करती है एक पॉजिटिव चेंज को, एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट को। कहता फ्रॉम द अर्लियर बोम्बास्ट कमिंग आउट ऑफ वाशिंगटन, कहता किस चीज़ से ये शिफ्ट हुआ है? कहता है ये जो अर्लियर बोम्बास्ट था, पहले वाला बोम्बास्ट था। बोम्बास्ट का मतलब क्या है? ये जो गुस्से वाली लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ये जो अग्रेसिव लैंग्वेज है, वो जो गुस्से में बोल रहा था कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे अगर इसने हमारी बात ना सुनी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं बोम्बास्ट हैं, एम्प्टी टॉक्स भी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये कौन सी बोम्बास्ट थी? कहता कमिंग आउट ऑफ वाशिंगटन, कहता जो कि आ रही थी वाशिंगटन से, मतलब ये जो स्टेटमेंट्स थी ये कौन बना रहा था, कौन ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहा था? ये यूएस दे रहा था। कहता विच सीम्ड, कहता जो कि दिखाई दी, टू इंडिकेट, कि वो इंडिकेट करेंगे दैट वॉर वॉज इमिनेंट, कि ये जो वॉर है वो इमिनेंट है, मतलब ये तो होनी ही है। मतलब उसकी बातचीत जो थी अर्ली, जो वो बातचीत करता था वो ऐसी थी, उसे लगता था कि अब जो है वो वॉर हो जाएगी या ऐसा कुछ भी हो जाएगा। अब इसमें वो कैब देखते हैं क्योंकि इसमें अच्छी वो कैब इस्तेमाल हुई है। देखो रूल आउट, रूल आउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सक्लूड कर देना या डिसमिस कर देना, इनकार कर देना। अच्छा, इन केस का मतलब है ये असल में कंडीशन को शो कर रहा है, कंडीशन बता रहा है कि अगर निगोशिएशंस जो हैं वो फेल होती हैं। पार्लेस, देखो पार्लेस का मतलब होता है टॉक्स, डिस्कशंस, निगोशिएशंस, बातचीत, गुफ्तगू, और सिग्नल करने का मतलब इंडिकेट करना, शो करना, ये चीज़ दिखाती है। और बोम्बास्ट क्या होती है मैंने आपको बता दिया है, ये जो एम्प्टी वर्ड्स होते हैं, ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, मतलब ये जो चीज़ है ये इम्पेंडिंग है, ये होने ही वाली है, ये बिल्कुल नज़दीक है। और ये जो कमिंग आउट ऑफ है ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये किसके लिए आया है? ये इस बोम्बास्ट के लिए आया है, कि ये वो बोम्बास्ट थी, ये वो एंटी टॉक्स थी जो कि यहाँ से आ रही थी। अब आगे देखो, कहता वाइल जबकि द डेवलपमेंट्स, कहता ये जो प्रोग्रेस हुई है, ये जो चेंजेस हुई हैं, ये जो तब्दीलियाँ आई हैं, कहता आर नो डाउट, कहता कोई शक नहीं है कि ये पॉजिटिव हैं, मतलब ये अच्छी हैं, फेवरेबल हैं। कहता नो वन शुड बी अंडर द इल्यूजन, कहता किसी को भी ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी इस इल्यूजन में ना हो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग में ना हो, इस गलत फहमी में ना हो, दैट ये कि द यूएस ईरान स्टैंड ऑफ हैज़ एंडेड, कि इनका जो स्टैंड ऑफ है वो एंड हो चुका है। देखो स्टैंड ऑफ से ना मिलते जुलते दो वर्ड्स और भी हैं, जैसे डेडलॉक हो गया या स्टेलमेट हो गया। इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब दोनों जो साइड्स हैं ना वो एक दूसरे की बात पे, किसी बात पे भी अग्री ना करें, मतलब कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ही ना हो। मतलब यहाँ पे एक साइड है, वहाँ पे एक साइड है, ये दरमियान में इनकी बाउंड्री है, दोनों में से दोनों साइड जो हैं वो अड़के खड़ी हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, बस एक दूसरे को बातें कर रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और जो सिचुएशन है वो वहाँ पे स्टक हुई हुई है। तो इसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ, मतलब को उस आर्ग्यूमेंट में कोई नहीं जीता, उनके दरमियान में बिल्कुल एक जो है ना बिल्कुल वो जैम हुई हुई है चीज़ें। उसके बाद ये देखो इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलत फहमी, ठीक है, तसव्वुर, मिसकंसेप्शन, फॉल्स बिलीफ भी आप कह सकते हो। कहता वन मेजर रीजन, कहता एक जो बहुत बड़ा रीज़न है, जो वजह है फॉर दिस, इसके लिए इज़ वो क्या है? मिस्टर ट्रम्प्स अनप्रिडिक्टेबल नेचर, कि मिस्टर ट्रम्प की जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, मतलब किसी को भी नहीं पता कि वो अगले वक्त में या 5 मिनट के बाद वो कैसा बिहेव करेगा या क्या फ़ैसला लेगा।
कहता ऑल्दो अगरचे इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है, दैट ये कि द ईरानियंस आर अनलाइकली टू मीट अमेरिकाज डिमांड, कि जो ईरानियंस हैं वो अनलाइकली हैं, मतलब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, इस चीज़ को देखकर लग ही नहीं रहा कि वो मीट करेंगे अमेरिका की डिमांड्स को, मतलब अमेरिका की डिमांड्स को पूरा करेंगे। दैट ये कि दे कम्प्लीटली रोल बैक देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, और अमेरिका की डिमांड्स कौन से वाली हैं, कहता वो ये वाली है कि वो मुकम्मल तौर पर रोल बैक कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को। रोल बैक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर दें, रोक दें। अब इसकी वो कैप चेक करो, देखो पहली चीज़ ये जो रीज़न है ना, इसके लिए यहाँ पे ये वर्ब आई है, ठीक है। वन मेजर रीज़न इज़, क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है, वो ये वाली चीज़ है। देखो अनप्रिडिक्टेबल का मतलब ये होता है आप ना उसके बारे में कोई पेशन गोई नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं है कि अगला बंदा जो है ना, अगर किसी पर्सन की नेचर अनप्रिडिक्टेबल नेचर है ना, तो आपको ऐसे लोगों की समझ नहीं आती। मतलब अभी तो आपसे हंस के बात कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद देखोगे वो गुस्से में बैठा होगा, 10 मिनट के बाद देखोगे वो कुछ और कर रहा होगा। तो ये जो नेचर होती है ये अनप्रिडिक्टेबल होती है, किसी को भी नहीं पता कि ये 5 मिनट के बाद कैसा बिहेव करेगा। अच्छा, डिमांड्स का यहाँ पे मतलब क्या है, ये उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनकी रिक्वेस्ट है। और रोल बैक का मतलब क्या होता है, इसको रिवर्स कर देना, पीछे हट जाना इस चीज़ से, इसको अनडू कर देना। अच्छा, वो कौन सी चीज़ है, इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अच्छा, प्रोग्राम से यहाँ पे मुराद क्या है, ये इसका जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है, ये जो प्लान कर रहा है, ये उसकी बात कर रहा है। अब वो कह रहा है तेहरान स्पोर्ट, कहता तेहरान की जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट से मुराद यहाँ पे क्या है, जो वो उसको हेल्प करता है, बैक करता है। बैक का मतलब भी सपोर्ट करना होता है, ठीक है। फॉर इट्स रीजनल अलाइज, जो इसके रीजनल अलाइज हैं, मतलब वो कंट्रीज जो ईरान के साथ फ्रेंडली हैं। कहता एंड लिमिट्स टू, और क्या करता है, लिमिट करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, कंट्रोल करता है इट्स मिसाइल प्रोग्राम, इसके इस मिसाइल प्रोग्राम को। फिर एम डैश, अच्छा कौन सा, कहता द अदर मेजर अमेरिकन डिमांड्स, कहता ये जो चीज़ है ना, ये जो लिमिट करना है इस चीज़ को, ये दूसरी मेजर अमेरिकन डिमांड्स हैं, ये दूसरी बड़ी अमेरिका की डिमांड्स हैं। कहता आर ऑल्सो रेड लाइन्स, कहता ये वाली जो चीज़ें हैं ये रेड लाइन्स हैं। अच्छा, रेड लाइन्स क्या होता है, देखो सबसे पहले ये चीज़ देखो, इसका सब्जेक्ट क्या, वर्ब क्या, फिर आपको समझ आएगी। तेहरान की सपोर्ट और ये जो लिमिट्स हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ को, कहता है ये रेड लाइंस हैं। देखो रेड लाइंस वो चीज़ होती है जिनके ऊपर जो है आप कोई समझौता नहीं करोगे, मतलब ये वो रूल्स हैं जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये वो लिमिट्स हैं जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। और यही वो चीज़ें हैं जो उसने कहा है कि ये जो चीज़ है जिसको स्टॉप करना है, यही अमेरिका की डिमांड है। तो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें रेड लाइंस हैं, क्योंकि ईरान जो है, ईरान के लिए अपने दोस्तों की मदद करना और अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकना ऐसे सेंसिटिव टॉपिक हैं जो वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये ईरान की रेड लाइंस हैं, ये वो चीज़ें करवाना मुश्किल है, वो ये बात कर रहा है असल में इनमें। अच्छा देखो, लिमिट जो होता है ना, ये वर्ब भी होता है। अब यहाँ पे लिमिट जो है ये नाउन है, ठीक है। लिमिट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहा है, कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहा है, पाबंदियों की बात कर रहा है। अब ये जो दो चीज़ें हैं इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, दो चीज़ों की बात कर रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, रेड लाइन्स हैं। और ये जो एम डैश आया है ये इस मिसाइल प्रोग्राम के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि ये कौन सा प्रोग्राम है। कहता है ये इसकी मेजर डिमांड है। अब आगे देखो, अब देखो रेड लाइंस आपकी लाइफ में भी कोई होंगी, ठीक है। आपने भी सोचा होगा कि सारी चीज़ें जो हैं, कोई डिफरेंट रिलेशंस हैं, अगर इस रिलेशन में जो है ये चीज़ अगर क्रॉस होती है तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब आप बताइएगा आपने कौन सी रेड लाइंस जो हैं वो सेट की हुई हैं, जैसे फ्रेंडशिप हो गया या कोई और चीज़ हो गई। इसका मतलब क्या होता है, देखो बियॉन्ड दिस का मतलब होता है आफ्टर या इन एडिशन टू, मतलब पहले जो बातें मैंने मेंशन की हैं उसके अलावा ये वाली भी चीज़ें। कहता है द ईरानियन सीम विलिंग, कहता है जो ईरानियंस हैं वो दिखाई देते हैं कि वो विलिंग हैं, मतलब वो ओपन हैं, वो तैयार हैं टू प्लेस लिमिट्स, क्या लगाने के लिए, सेट करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस को, किसके ऊपर, ऑन देयर एटॉमिक प्रोग्राम, इसके ऊपर। कहता है इन एक्सचेंज फॉर, किसके बदले में, सैंक्शंस के बदले में, सैंक्शंस रिलीफ के बदले में। तो वो ये बात कह रहा है, कहता है इनके अलावा अगर देखा जाए तो जो ईरानियन है वो तो विलिंग दिखाई देते हैं कि वो जो है लिमिट्स लगा देंगे अपने एटॉमिक प्रोग्राम्स के ऊपर, बट किस चीज़ के बदले में, सैंक्शंस रिलीफ के बदले में। सैंक्शंस क्या होती हैं, सैंक्शंस का मतलब होता है पाबंदियाँ जो उसके ऊपर लगाई गई हैं, जो इकोनॉमिक पेनल्टीज उसको दी गई हैं, जो उस पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। तो वो ये बात कर रहा है।
अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इरानियन सीन, क्या सीन करते हैं, क्या दिखाई देते हैं, वो आगे उसने मेंशन कर दिया। और इन एक्सचेंज फॉर का मतलब क्या है, इन एक्सचेंज फॉर की जगह पे आप क्या लगा सकते हो, इन रिटर्न फॉर, इस चीज के बदले में। कह रहा है यूएस लेड सैंक्शंस, कहता है यूएस के जरिए लगाई गई ये जो सैंक्शंस थी, ये जो पाबंदियां थी, हैव क्रिपल्ड, कहता है वो क्रिपल कर चुकी हैं, मतलब वो डैमेज कर चुकी हुई हैं। किसको, कहता है इस्लामिक रिपब्लिक्स इकोनॉमी, इसको कहता है एंड टुगेदर विद, और कहता अलोंग विद, इन एडिशन टू, और इसके अलावा इंटरनल मिसमैनेजमेंट, और कहता है ये जो इंटरनल मिसमैनेजमेंट है, जो ख़राब तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, मतलब ईरान के अंदर जो पुअर हैंडलिंग है, जो मिसमैनेजमेंट है, उसकी बात कर रहा है, मतलब उनके अपने लीडर्स के ज़रिए, अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए। कहता द एवरेज ईरानियन इज़ एंड्योरिंग, कहता है जो आम ईरानियन है वो एंड्योरिंग कर रहा है, मतलब वो बर्दाश्त कर रहा है कंसीडरेबल फाइनेंशियल पेन। तो असल में ये सेंटेंस में बात क्या कर रहा है, एक तो उसने ये बात की है ना कि जो यूएस के जरिए लगाई गई जो सैंक्शंस थी, एक तो उसने क्रिपल कर दिया, और दूसरा इनके अंदर की जो इंटरनल मिसमैनेजमेंट थी, इसने भी इनको क्रिपल करके रख दिया। और इन चीज़ों का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, आम ईरानियंस के ऊपर पड़ रहा है, वो ये बात कर रहा है। अब इसकी वो क्या चेक करो। देखो क्रिपल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को पैरालाइज कर देना, किसी को डैमेज कर देना, किसी को नुकसान पहुंचा देना। मिसमैनेजमेंट का मतलब होता है पुअर हैंडलिंग, खराब तरीके से चीज़ों को हैंडल करना। कंसीडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा। और एंड्योरिंग का मतलब होता है गोइंग थ्रू या एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को सहना, किसी चीज़ से गुजरना। कह रहा है इट इज़ ऑल्सो हाईली लाइकली, कहता ये भी पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा मुमकिन है क्या, दैट ये कि द एंगेजमेंट इन मस्कत हैज़ नॉट गॉन डाउन वेल इन टेल अवीव। कहता जो एंगेजमेंट थी, मतलब जो टॉक्स थी, जो डिस्कशंस थी, जो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स थी, कहता मस्कत में, कहता ये जो चीज़ें हैं ये गो डाउन वेल नहीं की। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इसको अच्छे तरीके से मतलब रिसीव नहीं किया गया, किसमें, टेल अवीव में। अब ये क्या बात है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मतलब ये बात कर रहा है कि ये जो असल में मीटिंग हुई थी ना मस्कत में, ओमान में, कहता है इसको पसंद नहीं किया गया लोगों के ज़रिए और गवर्नमेंट के ज़रिए। और कौन से लोग और कौन सी गवर्नमेंट, टेल अवीव की बात कर रहा है, इजराइल की बात कर रहा है। देखो ये जो लिखा हुआ है ना इसमें गो डाउन वेल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ गो डाउन वेल की है या नहीं की। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ निगेशन लगाया तो वो इस चीज़ को नेगेटिव कर रहा है, तो इसका मतलब है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इस चीज़ को लाइक नहीं किया गया, इस चीज़ को पॉजिटिवली रिसीव नहीं किया गया। मतलब ये जो जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं उनको ये चीज़ें पसंद ही नहीं आई। अब ये समझ लो अब क्यों नहीं पसंद आई गई। कहता द इजराइल रिजीम इज़ कीन टू, कहता ये जो इनकी गवर्नमेंट है, इनकी जो लीडरशिप है वो कीन है, वो ईगर है, वो चाह रही है किसी चीज़ को बेसब्री से। अच्छा किस चीज़ को, टू सी, देखने के लिए, किसको, एन अटैक, हमले को, किसके ऊपर, ऑन ईरान, ईरान के ऊपर। बट नोज इट कैनॉट कैरी इट आउट अलोन, और वो जानती है कि वो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, इसको कैरी आउट नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती, कहता अलोन, अकेले, मतलब अपने आप नहीं ये काम कर सकती। एंड दस, कहता इसलिए इज़ होपफुल, ये इस उम्मीद में है, उसको उम्मीद है किस चीज़ की, ऑफ ड्रैगिंग वाशिंगटन इनटू अ न्यू मिडल ईस्टर्न क्वैकमायर। देखो इसमें असल में क्या क्या रहा था, वो यही कह रहा है ना कि जो इसराइल की जो इजरायली हुकूमत है वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है कि वो देखे इस हमले को ईरान के ऊपर। कहता लेकिन वो जानती है, ठीक है, वो जानती है क्या है कि वो खुद नहीं कर सकती, वो अकेली उस पर हमला नहीं कर सकती। तो कहता इसलिए वो पुरुमीद है कि वो वाशिंगटन को ड्रैग करेगी किसके अंदर, ये जो नया मिडल ईस्टर्न क्वैकमायर है, ये जो एक नया कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो झगड़ा है, इसके अंदर। देखो क्वैकमायर का असल में मतलब क्या है, इसका वैसे मतलब देखो तो इसका मतलब है दलदल, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन, ये जो मुश्किल हालात हैं उसकी बात कर रहा है। ड्रैगिंग, देखो ड्रैग करने का मतलब यहाँ पे क्या है, उसका मतलब है उसको खींच रहा है, उसको लेकर आ रहा है इस चीज़ के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। कैरी आउट करने का मतलब क्या होता है, कैरी आउट इसका मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना, अंजाम देना, पूरा करना किसी चीज़ को। अलोन मतलब अकेले। देयरफॉर, कहता इसलिए मिस्टर ट्रम्प नीड्स टू रेजिस्ट, कहता इसलिए मिस्टर ट्रम्प को ज़रूरत है रेजिस्ट करने की, मतलब वो रिफ्यूज़ करते, मना करते, किसको, द ज़ायनिस्ट को। ज़ायनिस्ट कौन है, मतलब ये जो आप ये समझ लो जो इजराइल की सपोर्ट में होते हैं।
एंड नियोकॉन। अच्छा, नियोकॉन कौन से लोग हैं? देखो, नियोकॉन वो वाले लोग हैं, इनको लगता है कि जो अमेरिका है उसको अपनी ताकत का ना इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब वो ये चाहते हैं कि मिडल ईस्ट में ये जो भी हो रहा है वहाँ पे जो अमेरिका है वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। अमेरिका जो है दुनिया के अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो ये उन लोगों की बात कर रहा है। कहता है नियोकॉन की जो एडवाइस है, अब देखो ये खुद ही पता चल जाएगा आपको आगे, टू अटैक के हमला करे ईरान को इफ द निगोशिएशंस फेल, कि अगर ये जो बातचीत है वो फेल होती हैं, एंड कंटिन्यू और जारी रखे द पार्लेस को इन गुड फेथ में। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी काम जो है इन गुड फेथ करते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप वो काम ईमानदारी से कर रहे हो, आप वो सच्चाई से कर रहे हो, आप उसके पीछे कोई भी बुरा इरादा नहीं है। अब इस सेंटेंस में बात कर रहा है कि इसलिए जो मिस्टर ट्रम्प है उसको ज़रूरत है कि वो मना कर दे ज़ायनिस्ट एंड नियोकॉन की ये जो एडवाइस है, ये जो नसीहत है कि हमला करो ईरान को अगर बातचीत फेल होती है। कहता जो मिस्टर ट्रम्प है उसको ज़रूरत है कि वो जारी रखे किस चीज़ को? पार्लेस को, मीटिंग्स को, इन गुड फेथ, मतलब ईमानदारी के साथ। अब एक चीज़ नोट करो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये नीड्स उसकी वर्ब है, ठीक है। अब ये जो टू है ये रेजिस्ट के साथ भी आया है, ये टू कंटिन्यू के साथ भी आया है, ठीक है। अब मैंने ये आपको बताया था ना, जब आपने 2 या 3 इन्फिनेटिव्स को आपस में कनेक्ट करना हो तो आप क्या करो कि आप सबसे पहले वाले वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं करोगे, और इस तरह से करते करते आप एंड के साथ लास्ट वाले जो इन्फिनेटिव है उसको कंबाइन करके अपनी बात कर दोगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ है टू रेजिस्ट, और उसके बाद उसने खाली कंटिन्यू लिखा है, टू कंटिन्यू नहीं लिखा। एन अटैक ऑन ईरान विल नॉट बी चाइल्ड्स प्ले। कहता है जो अटैक है, हमला है ईरान के ऊपर, विल नॉट बी, वो नहीं होगा, चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। एंड द फायर, कहता जो फायर है, जो आग है, अराइजिंग फ्रॉम सच, मतलब ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं जो इससे निकल कर आएंगी, कहता फ्रॉम सच अ मिस एडवेंचर, इस मिस एडवेंचर से, इस अनसक्सेसफुल इवेंट से, इस रिस्की काम से, कहता विल बर्न द एंटायर मिडल ईस्ट, वो जो है जला देगा सारे के सारे मिडल ईस्ट को। वो कह रहे हैं ये जो हमला है ना ईरान के ऊपर, पहली बात ये बच्चों का खेल नहीं है, और कहता है ये जो फायर है, फायर से मुराद यहाँ पे क्या है, ये बात कर रहा है कॉन्सिक्वेंसेस की, कि जो नताइज निकलेंगे इस हमले के। कहता इस मिस एडवेंचर के, कहता वो क्या कर देंगे, बर्न कर देंगे एंटायर मिडल ईस्ट को। अब बर्न एंटायर मिडल ईस्ट से मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये पूरे रीजन के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। तो अब ये सब्जेक्ट है, विल नॉट बी, ये इसकी वर्ब लगी हुई है, ठीक है। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, मतलब ये चीज़ जो है वो इतनी आसान नहीं है। अराइजिंग मतलब कमिंग, एमर्जिंग, ओरिजिनेटिंग, जो यहाँ से निकल रही है। मिस एडवेंचर का मतलब होता है ये जो डिज़ास्टर है, ये जो अनफॉर्चुनेट इवेंट है, ये जो मुसीबत, ये जो ख़राब काम जो आपने किया है। यहाँ पे बर्न का मतलब क्या? डैमेज कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसके साथ ही ये आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट ऊपर छोड़ा था, अब इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये वाला रूल चेक करो, ये कॉन्सेप्ट एज का। देखो एज के ना आपने न्यूज़पेपर में बहुत देखा होगा कि एज का इस्तेमाल बहुत होता है। तो समटाइम्स ये जो एज होता है ना, ये रीज़न को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तब वो बिकॉज की सेंस दे रहा होता है, जैसे क्योंकि, ये वजह थी। अब ये वाले सेंटेंसेस देखो, बाद में मैं दूसरा बताती हूँ। कहता एज ही वॉज टायर्ड, क्योंकि वो टायर्ड था, ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो जल्दी सोने चला गया। अब ये एज लगा के हमने क्या बताया? हमने रीज़न को बताया, वजह को बताया कि वो क्यों जल्दी सोने चला गया। एज आई हैड नो मनी आई डिडंट बाय द बुक, मैंने किताब नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब ये चीज़ बताने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया? एज का इस्तेमाल किया, जो कि बिकॉज की सेंस देता है, जो कि बिकॉज का मीनिंग देता है। अब ये जो एज दूसरे वाला है ना, ये समटाइम्स हमें वाइल जैसा मीनिंग देता है, मतलब जैसे जैसे, अक्सर आप कहते हो ना, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते जाते हैं। तो ये उन सेंस में भी आता है, और ये जबकि वाले सेंस में भी आता है, जब मैं ये काम कर रहा था तो तब दूसरा काम हो गया। तो ये इन सेंस में भी एज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एज दे वर टॉकिंग, जैसे वो बात कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे वो बातें कर रहे थे, द टीचर एंटर द रूम, तो टीचर जो है वो रूम में एंटर हुई।
एज आई वॉज वॉकिंग, कहता जैसे ही मैं वॉक कर रहा था, यानी कि मैं वॉकिंग का जो एक्शन था वो जारी था। आई सॉ एन ओल्ड फ्रेंड, मैंने क्या किया, मैंने क्या देखा, मैंने एक ओल्ड फ्रेंड को देखा। तो वो ये बात कर रहा है कि मतलब जैसे जैसे ये काम हो रहा था तो साथ में ही एक दूसरा हुआ, या ये जो एज है वो वाइल का मीनिंग देगा, मतलब जब के। तो इस तरह से आपको जो एज है ना न्यूज़ एडिटोरियल्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।